तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 की। देखिए चैप्टर का नाम है हमारा दो ध्रुवताओं का अंत। इससे पहले हम सभी ने देखा था शीतयुद्ध का दौर, तो वो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जाके चैनल में देख लें। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी मैंने बनाया, उसे भी देख लें। बिना देर के हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, आपका क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए पहला जो आपका सेकेंड चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से। देखिए जो दूसरी दुनिया जो कहते हैं वो कहते हैं हम लोग किसे, सोवियत संघ वाले को। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो 4 दिखाई देता है कम्युनिस्ट देश आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, अगर पहले दुनिया अगर पूछा जा सकता है तो पहले दुनिया आपका अमेरिका हो जाएगा। अगर दूसरी दुनिया पूछा जाए तो दूसरी दुनिया आपका हो जाएगा कम्युनिस्ट वाला देश जो कि आपके सोवियत संघ है। ठीक है, चलिए दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो देखिए बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो हुई थी रूस में। कहाँ पे, रूस में। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाया जाता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। तो देखिए सोवियत साम्राज्यवादी जो गणराज्य की स्थापना हुई थी वह हुई थी आपका 1917 में, 1917 में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1917 में रूस में साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा इनका आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 जो दिखाई देता होगा आपको लेनिन। ठीक है, लेनिन दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर होएगा। ठीक है, 1917 में साम्राज्यवादी राज्य की स्थापना की थी किसने, लेनिन ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सी, ठीक है, सोवियत नेता उत्तरदायी थे। तो देखिए अगर बात कर सकते सोवियत संघ के विघटन के लिए सोवियत का जो नेता था वो आपका हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। कौन सा हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई देता है मिखाइल गोर्बाचेव आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति था वो था आपका मिखाइल गोर्बाचेव। कौन था, मिखाइल गोर्बाचेव। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो देखिए जो मिखाइल गोर्बाचेव थे ना, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बने थे वो बने थे 1985 में। कब, 1985। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका 2 दिखाई देता होगा 1985 आपका सही से उत्तर होता था। ठीक है, 1985। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लासनास्ट हुआ पेरिस्टोकिया के नियम किसने दिया। देखिए ये जो नियम है वो दिए थे आपका गोर्बाचेव जी दिए थे। ठीक है, ये जो नियम है वो आपका गोर्बाचेव दिए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो 4 दिखाई देता होगा करेक्ट आंसर आपका मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो अगला प्रश्न की यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत संघ के ठीक है विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो देखिए जैसे आपका सोवियत संघ का विघटन होता है और इसके बाद जो रूस का जो पहला राष्ट्रपति बनता है वो जो बनते हैं आपका येल्त्सिन। कौन, बोरिस येल्त्सिन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सेकेंड में दिखाया जाता होगा 2 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ सिंपल सी बात है आपका 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। देखिए बर्लिन का जो दीवार आपका खड़ी किया गया था वो क्या था, 1961 में। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सन 1961 में एक दीवार खड़ा किया गया था जिसका नाम था बर्लिन का दीवार। और इस दीवार को 1989 में से गिरा दिया गया था वहाँ की आम जनताओं द्वारा। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो देखिए जर्मनी का एकीकरण बात कर सकते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। जिस प्रकार से हम लोग शीतयुद्ध जब भी पढ़ रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो 1990 हो जाएगा। कब, 1990। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 2 दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई। तो मैंने हमें ऊपर में बताया आपका, तो बर्लिन को जो दीवार गिराया गया था वो गया था 1989। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखाई देता होगा, ठीक है, 1989 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। तो देखिए शॉक थेरेपी को जो अपनाया गया था वो आपको 1990 में अपनाया गया था। कब, 1990। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 1 दिखाई देता होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे इस प्रकार से और भी कुछ प्रश्न है इसे भी देख लेते जो कि महत्वपूर्ण है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए।
अगर किसी प्रकार का समस्या तो अवश्य कमेंट करें, और किसी प्रकार का वीडियो भी चाहिए तो कमेंट कर दें। और अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अभी आप सभी को जितने भी वीडियो दूंगा पॉलिटिकल का, आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूस की साम्यवादी क्रांति सन डैश में हुई थी। देखिए रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो थी 1917 में। ठीक है, अगर आपको 1917 वहाँ ऑप्शन में मिलता होगा तो मार दीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि रूस में साम्यवादी राज्य को, ठीक है, दुनिया कहा जाता है। तो देखिए जो साम्यवादी जो है ना, वो आपके दूसरी दुनिया का अंतर्गत आते हैं। कौन से दूसरी दुनिया, यानी कि रूस सोवियत संघ वही है। चलिए आगे प्रश्न पूछ रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश में विचारधारा पर आधारित है। तो देखिए सोवियत राजनीतिक जो प्रणाली है ना, ये समाजवादी, किस पे, समाजवादी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे समाजवादी आप लिख दीजिएगा। चलिए ऑप्शन वहाँ दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर डैश पार्टी का दबदबा था। तो देखिए जो सोवियत पार्टी थी, जो रूस थी, आपको सोवियत संघ था, इसमें एक ही पार्टी था। क्या नाम था उसका? कम्युनिस्ट पार्टी। तो वही आप हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे समाजवादी लिखा है, आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछा जा रहा प्रश्न कि सोवियत संघ में, ठीक है, खुरुश्चेव के बाद डैश का नेतृत्व आया। तो देखिए जैसे कि खुरुश्चेव रहते हैं, निकिता खुरुश्चेव, उसके बाद आपका ब्रेनेव आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेनेव अगर आप ऑप्शन वहाँ पे मिलता होगा तो आप मार दीजिएगा टिक। आगे प्रश्न पूछा रहा कि सोवियत, ठीक है, सोवियत नेता डैश ने समय, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ। देखिए किसके समय जो सोवियत संघ का विघटन हुआ वो आपको बताना। तो हुआ था मिखाइल गोर्बाचेव के। कब? मिखाइल गोर्बाचेव के समय ही आपका जो विघटन हुआ था वो हुआ था। आगे प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 25 दिसंबर 1991 को डैश का विघटन हुआ। तो देखिए ये जो हुआ था आपका सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। तो देखिए सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो थे आपका मिखाइल गोर्बाचेव। आपको समझना है, ना कि आप बोलेगा कि अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो मैं इस वीडियो को नहीं देखूंगा। ऐसा कोई बात नहीं, मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूँगा, आप समझिए ना। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता होगा तो मारिएगा। जरूरी थोड़ा हो कि आपको अगर 4 ऑप्शन दे दिए हम तो वही ज़रूरी है कि आपको 4 ऑप्शन देना है तो ही आपको पढ़ना है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि सन 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत डैश ने की। तो देखिए 1985 में जो सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया था वो क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो आपका मिखाइल गोर्बाचेव ये बहुत ही अच्छे थे जो कि सुधार लाने का प्रयास किए थे। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा रहा है कि ग्लास ग्लासनोस्त का अर्थ है। तो देखिए ग्लासनोस्त का अर्थ होता है कि खुलापन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको वहाँ पे अगर खुलापन दिखाई देता होगा और कुछ ऑप्शन दिए होंगे तो आपका खुलापन में आप टिक मार के आ जाइएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि शॉक थेरेपी का अर्थ है। तो देखिए शॉक थेरेपी का अर्थ होता है कि आधार पहुँचाकर, ठीक है, सॉरी, आघात पहुँचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है कि आघात, यानी कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। देखिए एक प्रकार से बिजली वगैरह, करंट वगैरह एक मशीन आता होगा, उनका नाम था शॉक थेरेपी। तो उसमें अगर आपको टच करता है तो वो क्या होता है कि झटका मारेगा, तो वो आघात पहुंचा रहा है आपको, और आघात पहुंचाकर आपको वहाँ पे उपचार कर रहा है, यानी कि चोट पहुंचाकर आपको वहाँ पे उपचार किया जाता है। तो यही आपका है शॉक थेरेपी। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद डैश को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। देखिए जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी होता है वो हो जाता है रूस। कौन? रूस। ठीक है, चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो प्रथम जो राष्ट्रपति थे रूस का वो था बोरिस येल्त्सिन। तो यहाँ पे बोरिस येल्त्सिन आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि समाजवादी व्यवस्था के, ठीक है, पूंजीवाद की और संक्रमण को डैश नाम से पुकारा जाता है। तो पूंजीवादी जो है ना आपका, वो आपका शॉक थेरेपी करा जाएगा। क्या? शॉक थेरेपी। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि डैश की दीवार का गिरना शीतयुद्ध का अंतिम, ठीक, अंत का प्रतीक माना जाता है। अगर शीतयुद्ध का अंत का प्रतीक अगर पूछा जा सकता है तो आपका जो बर्लिन का जो दीवार गिरना है, यानी कि जो आपका 1989 में गिराया गया था। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के पतन के बाद डैश का अंत हो गया। तो जैसे ही आपका सोवियत संघ का जो पतन होता है वैसे आपका जो द्वि ठीक है द्विध्रुवीयता होती हैं वो आपका मतलब अंत हो जाता है द्विध्रुवीयताओं का। आगे प्रश्न पूछा रहा है कि पूंजीवादी देश जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया आदि देश हैं, डैश कहलाते हैं। तो ये जो कहलाते हैं वो आपका पहले दुनिया हो गया। देखिए जो अमेरिका वगैरह है, जो भी है आपका पूंजीवादी देश, ये आपका इस साइड वाला जो क्षेत्र है उसमें आपका ये पहले दुनिया वाले कहलाते हैं।
आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि एशिया, अफ्रीका, ठीक है, लैटिन अमेरिका देश के विकासशील या फिर अविकसित अवस्था में वे उन्हें डैश कहते हैं। तो देखिए जो अभी विकासशील हैं, जो विकसित नहीं हुए हैं, ठीक है, अविकसित हैं, तो ऐसे राष्ट्रों में जो भी देश आते हैं वो आपका तीसरी दुनिया के अंतर्गत आते हैं। देखिए पहले दुनिया हम बताने का प्रयास करें इस वीडियो में। देखिए पहले दुनिया में वो आते हैं जो कि आपके पूंजीवादी, यानी कि अमेरिका लोग जो है, अमेरिका साइड वाले जितने भी, वो आपका पहला दुनिया में आता है। दूसरी दुनिया आपका सोवियत संघ वाले आते हैं। अगर तीसरी दुनिया आपको पूछ लिया जाए तो तीसरी दुनिया में जो भी गुटनिरपेक्ष वाला जो है वो आपका सही से उत्तर तीसरी दुनिया में हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका जो चैप्टर नंबर 2 होता है वो समाप्त होता है। इसके बाद मैं लाऊंगा आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 3। तो आप सभी तैयारी जारी रखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को ज्ञान दिया जाएगा, यानी कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उसको भी किसी प्रकार को दिक्कत ना हो और उसको भी मतलब उसको भी एक अच्छा ज्ञान मिल सके। तो इसी प्रकार तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।